नमस्ते बच्चों। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बिल्कुल आपकी। हमने कल एल्कोहल के भौतिक गुण पढ़े थे और भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने टॉपिक शुरू किया था एल्कोहल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एल्कोहल में 4 प्रकार से रिएक्शन हो सकती है, तो हम उनकी बात करते हैं। तो हमने जो टॉपिक शुरू किया था तो उसमें हम लिख रहे हैं बेटा कि एल्कोहल के रासायनिक गुण, एल्कोहल के रासायनिक गुण बात करें तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसमें मैंने कहा था कि जो पहली रिएक्शन होती है, फर्स्ट प्रकार की रिएक्शन क्या थी आपकी, नंबर फर्स्ट इसको आप ले सकते हो कि जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है, हाइड्रोक्सी समूह में OH जो बंध है, हाइड्रोक्सिल समूह में बेटा ये कौन सा बंध है, OH बंध है। तो इसमें ये बंध यहाँ से टूटेगा। OH बंध के विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया के कारण होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शुरू कर रहे हैं। एल्कोहल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब क्या होता है बेटा, OH, जिसको आप एल्कोहल बोलते हो। और इसमें बंध कहाँ से टूटेगा, OH बंध इस O और H के मध्य से बंध टूटेगा। मैंने बेटा एक बात आपको विशेष कही है कि यहाँ से जब ये बंध टूटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो हम अब जितनी भी अभिक्रिया पढ़ेंगे, हम यहाँ पर जितनी भी अभिक्रिया पढ़ेंगे उन सब अभिक्रियाओं में H+ बाहर निकलेगा। तो इसके लिए हम विशेष ध्यान करते हैं। तो यहाँ हम बात करें हाइड्रोक्सिल समूह में OH बंध के विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया, जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो अभिक्रिया आएगी इसके अंदर, तो बेटा इसकी जो पहली अभिक्रिया होगी वो किसके साथ होगी, धातुओं के साथ। तो फर्स्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, धातुओं के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ मेटल की हम बात कर रहे हैं। तो धातुओं के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान देना कि पहले रिएक्शन समझा था, तो उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो हम क्या लिखेंगे कि एल्कोहल सक्रिय धातुओं के साथ, सक्रिय धातुओं की बात करें, सक्रिय धातुओं जैसे आपकी होती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। धातुओं में भी कौन सी धातु बेटा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो एल्कोहल सक्रिय धातुओं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि से अभिक्रिया करके धातु एल्कोक्साइड, शब्द को बोलना, धातु एल्कोक्साइड बनाता है तथा H2 गैस बाहर निकलती है। यह अभिक्रिया एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। बड़ा समझाऊंगा बिल्कुल डिटेल से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैंने लिखा क्या है,
हम उसकी बात कर लेते हैं कि एल्कोहल की क्रिया हम धातु के साथ करवाएंगे, और धातु में विशेषकर सक्रिय धातु का मतलब जो धातुएं आसानी से मतलब ज़्यादा क्रियाशील होती है और आसानी से क्रिया कर लेती है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? धातु एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का मतलब बेटा याद रखना RO, और धातु है तो यहाँ कोई भी मेटल जुड़ी होगी M। तो धातु एल्कोक्साइड बनाती है, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है बेटा? हाइड्रोजन H2। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी की यही है, साथ में कौन सी गैस बेटा बाहर निकलेगी? यहाँ से हाइड्रोजन H2 गैस बाहर निकलेगी। तो अब H2 गैस जब बाहर निकलेगी तो यह अभिक्रिया एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। पहले रिएक्शन समझा रहा हूँ, फिर बताऊंगा कि ये किस प्रकार से इस अभिक्रिया की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। तो गौर से समझना यहाँ पे कि एल्कोहल का मतलब क्या होता है बेटा? ROH। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिया किससे कराओगे? किसी सक्रिय धातु से। तो क्या ले लिया मैंने यहाँ से? सोडियम धातु Na, क्रिया हुई। अब बेटा देखो, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन? 1, और गैस निकलेगी H2 के रूप में बाहर, तो हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2। तो इसके आगे मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने सोडियम के 2 परमाणु ले लिए। अब देखो बेटा, H तो कितने H हो गए? 2, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर निकल गए। अब क्या बचा बेटा? RO कितने हैं? 2, और 2 सोडियम के अणु उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? RONA। क्या लिखा है? RONA। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम है इसका बेटा? सोडियम एल्कोक्साइड। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। CH3CH2OH। तो बेटा इस अभिक्रिया में वही अभिक्रिया है कि जिसमें बंध कहाँ से टूटेगा? और S से। तो इसमें बंध यहीं से टूटा है, बंध यहीं से टूटेगा, तो अभिक्रिया वही 2Na। तो क्या होगा? 2 अणु लिए, H2 बाहर, और दोनों सोडियम के परमाणु यहाँ आके जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा? CH3CH2ONA प्लस H2। कितना लगा दोगे आगे? 2। अब बेटा इसका नाम एल्कोक्साइड, तो एल्क तो बोलते हैं जब एल्किल समूह लिया है। अगर आपने एथिल समूह लिया तो इसको बोलते हैं एथोक्साइड, और सोडियम जुड़ा हुआ है तो नाम होगा सोडियम एथोक्साइड, या एथोक्साइड जो आप बोलना चाहो, सोडियम एथोक्साइड। अब बेटा यहाँ एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह अभिक्रिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा चाहो तो आप इसका। यह अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया में विशेष बात क्या है? मैंने यहाँ लिखा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह एल्कोहल की क्या सिद्ध करती है? अम्लीय प्रकृति। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति सिद्ध करने वाली अभिक्रिया लिखी है। तो कैसे? अब सुनना, आपको याद हो तो आपने अपनी छोटी क्लासों में, जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, तो बेटा ये ऊपर का सब मिटा रहा हूँ कि जहाँ से अपने को समझ में आ जाएगा कि धातु के साथ अभिक्रिया लिखने। तो देखो यहाँ पे कि आपने छोटी क्लासों में एक लाइन पढ़ी थी कि धातु की क्रिया अम्ल के साथ करवाओगे, धातु की क्रिया अम्ल के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। पढ़ी होगी 10th क्लास में कि धातु अम्ल होता है वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ पर भी गौर से देखो, ये धातु है, एल्कोहल है, एल्कोहल इस धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस दे रहा है? हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो साफ साफ पता चलता है कि एल्कोहल की यह अभिक्रिया एल्कोहल की कौन सी प्रकृति? अम्लीय प्रकृति सिद्ध करती है। समझ में आ गया? बिल्कुल शॉर्ट में बताया बेटा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि धातु होता है वो अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन। अर्थात
धातु के साथ अब अगर आप किसी पदार्थ की क्रिया करवा रहे हैं और वो हाइड्रोजन गैस कह रहा है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, अम्ल बोल सकते हो। इसके अलावा आप सब जानते हो जो अम्ल होता है वो क्या देता है, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। जो अम्ल होता है वो क्या देगा बेटा, H+ आयन देगा। अम्ल होगा वो H+ आयन देगा। तो यहाँ से ये जो एल्कोहल है, जैसे आपने यहाँ एथिल एल्कोहल लिया तो यहाँ से H बाहर गया नहीं गया, साफ नजर आ रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु बाहर गया है। अर्थात ये एल्कोहल की कौन सी प्रकृति सिद्ध करती है, अम्लीय प्रकृति सिद्ध करती है। बेटा अभिक्रिया का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन ये अच्छा है कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति सिद्ध करने वाली अभिक्रियाएं लिखिए। तो एक अभिक्रिया आप क्या लिख सकते हो, धातुओं के साथ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, धातु की क्रिया आपने एल्कोहल के साथ करवाई तो कौन सी गैस बाहर गई है, हाइड्रोजन, जो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। तो एक तो अभिक्रिया ये हो गई। अब मैं इसको मिटा के दूसरी अभिक्रिया वो लिख रहा हूँ, उसके बाद आगे बात करें। दूसरी बात करें नंबर 2 पे। तो नंबर 2 पे बेटा अभिक्रिया आएगी इसमें, हाँ ये देखना, हम अभी केवल वो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जिनमें बंध कहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य में। हम अभी उन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं जिनमें बंध यहाँ से टूटेगा। तो पहली अभिक्रिया आपने इसमें पढ़ी धातुओं के साथ। पहली अभिक्रिया आपने क्या पढ़ी बेटा इसमें, धातुओं के साथ। और इसके बाद इसकी दूसरी अभिक्रिया बेटा मैं लिख रहा हूं धातु हाइड्राइड के साथ। दूसरी रिएक्शन बेटा मैंने क्या लिखी है, धातु हाइड्राइड के साथ। तो बेटा धातु हाइड्राइड क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद हम अभिक्रिया की बात करेंगे। हाइड्राइड का मतलब जो बेटा यहां समझा रहा हूं, क्या लिखा, धातु हाइड्राइड। धातु तो आप जानते हो, धातु के साथ क्या जुड़ा हो बेटा आपका, हाइड्रोजन। धातु के साथ क्या जुड़ा हो बेटा, हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो उसको आप क्या कहोगे, धातु हाइड्राइड। जैसे एग्जाम्पल लें तो जैसे ये लिख दिया मैंने, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। तो बड़ा सेम रिएक्शन वैसे ही होगी कि धातु हाइड्राइड की क्रिया एल्कोहल के साथ कराओगे तो वही एल्कोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगी। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि एल्कोहल धातु हाइड्राइड के साथ, एल्कोहल धातु हाइड्राइड के साथ क्रिया करके, एल्कोहल धातु हाइड्राइड के साथ क्रिया करके धातु एल्कोक्साइड तथा कौन सी गैस, गैस कौन सी बेटा, आपको पूछ रहा हूं जो आप देख रहे हो उसी को। अभी कंफ्यूज हो गए सर ने किसके लिए बोला है, बेटा सबके लिए बोला, आप सबके लिए। तो धातु एल्कोक्साइड और H2 गैस बनाता है, बनाती है, लिख सकते हो। अब रिएक्शन को समझते हैं। तो एल्कोहल का मतलब आपने क्या लिखा बेटा, ROH। और हमें पता है कि हम उन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं जिनमें जो बंध है वो यहां से टूटेगा, बंध यहां से टूटेगा। अब देखो इसके बाद क्रिया किसके साथ करवाओगे, जैसे ये ले लेते हमने सिंपल सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH के साथ अभिक्रिया करवा दी। अब समझदार हो बेटा कि यहां से एक H, दूसरा H यहां से, तो कौन सी गैस बाहर चली गई बेटा, हाइड्रोजन गैस बाहर चली गई, हाइड्रोजन गैस
बाहर चली गई तो क्या जुड़ा, RON प्लस H2। इसका नाम आपने अभी लिखा ही था, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो ये अभिक्रिया भी एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। अब सीधी सी बात है बेटा कि R के स्थान पे कोई समूह लिख लो, तो नॉर्मली हम एथ ले लेते हैं यहाँ पे, C2H5OH। बाकी आपकी इच्छा, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, मतलब एथिल मेथिल और कुछ नहीं। तो C2H5OH सोडियम हाइड्राइड। तो सीधी बात है क्या होगा बेटा, यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य बंध टूटेगा, तो यहाँ से H, यहाँ से H बाहर, ये Na इसके साथ जुड़ेगा, तो C2H5ONA, C2H5ONA प्लस क्या लिख दिया बेटा, H2, C2H5ONA प्लस H2। इसका क्या नाम हुआ बेटा, सोडियम, अभी लिखा था सोडियम एथोक्साइड। तो बेटा यह अभिक्रिया भी एल्कोहल की कौन सी प्रकृति को सिद्ध कर रही है, यह अभिक्रिया भी एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध कर रही है। उम्मीद है इतनी समझ में आ रही होगी आपको। तो दोनों रिएक्शन याद करनी है, पहली धातु के साथ और दूसरी धातु हाइड्राइड के साथ। तो अब बेटा यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ कि इसको मिटा लेते हैं। नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें। तो दो अभिक्रिया पढ़ी है आपने बेटा यहाँ पे। अब देखो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया वो इस प्रकार से पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को, एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करने वाली दो रासायनिक समीकरण लिखें। केवल समीकरण पूछिए बेटा, अभिक्रिया नहीं पूछिए। कि शायद तक मुझे लगता है बेटा थोड़ा सा फॉक्स का इफेक्ट आ रहा होगा, लाइट की प्रॉब्लम चल रही थोड़ी सी। तो क्या लिखा बेटा मैंने कि, अब उम्मीद है कि साफ नजर आ रहा होगा आपको। तो मैंने ये लिखा है एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करने वाली दो रासायनिक समीकरण लिखो। तो सिद्धि माइंड में याद होनी चाहिए, सर ने क्या बताई थी। एक अभिक्रिया बेटा कौन सी, एक अभिक्रिया कौन सी बेटा, वही धातु के साथ, और दूसरी अभिक्रिया धातु हाइड्राइड के साथ। तो सिद्ध माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, अब यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, केवल समीकरण लिखनी है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितना पूछा उतना लिखोगे तो उतने में फुल नंबर मिलेंगे, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ लिख दोगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये कोशिश करेंगे जितना हमें पूछा गया है उसी का हम आंसर दें। तो यहाँ पर आपको दो रिएक्शन लिखनी है, एक तो धातु के साथ, एक तो धातु के साथ और दूसरी धातु हाइड्राइड के साथ। तो क्वेश्चन नंबर सीधा लिख दिया, नंबर 1 धातु के साथ। तो अब रिएक्शन याद होनी चाहिए, रिएक्शन क्या थी अभी लिखी थी हमने, C2H5OH कितने अणु लिए बेटा, 2 प्लस Na, ये भी कितने लिए बेटा 2। तो यहाँ से H2 बाहर गया, Na यहाँ लिख दिया, तो क्या बना 2C2H5ONA प्लस H2 बाहर चला गया। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। अब नंबर 2 धातु हाइड्राइड के साथ, नंबर 2 के लिख रहा हूं बेटा, धातु हाइड्राइड के साथ। तो सेम रिएक्शन थी, अंतर है, धातु हाइड्राइड लिखेंगे तो C2H5OH प्लस NaH। तो यहाँ से H और यहाँ से H2 बाहर, सोडियम यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा C2H5ONA प्लस H2।
2 तो बेटा इसमें आएगा नहीं। और नाम आपने रट लिया है, क्या नाम होगा बेटा? एक का लिख देता हूँ, सोडियम एथोक्साइड। बेटा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से मैं आपकी क्लास देख रहा हूँ, तो जब ऑनलाइन क्लास अपनी शुरू होती है, जब ऑनलाइन क्लास शुरू होती है तो बच्चे शुरुआत में 40-50 होते हैं, 5 मिनट बाद संख्या और बढ़ती है और 10-15 मिनट की क्लास होने के बाद संख्या 70 पर पहुंच जाती है। लेकिन बेटा एक बात आप खुद इसका आइडिया लगाओ कि जब एक बार क्लास शुरू हो गई है, अब अगर कोई बच्चा इस चीज़ को समझना चाहे और अब क्लास ज्वाइन करेगा तो उसको कहाँ से समझ में आएगा? तो तभी मैंने कहा कि क्लास के लिए एक फिक्स निश्चित टाइम किया मैंने, 8 से 9। बहुत कम चांस है कि क्लास का टाइम अपने आगे पीछे, हाँ ये हो सकता है किसी कारणवश से अपनी क्लास नहीं हो पाई हो, लेकिन क्लास का जो टाइमिंग है वो मैंने बिल्कुल फिक्स रखा 8 बजे। तो इसी का मतलब होना चाहिए कि जैसे 8 बजे पूरी की पूरी संख्या जितने भी बच्चों को क्लास अटेंड करनी है वो जो फिक्स 8 बजे क्लास ज्वाइन कर लें। लेकिन आप में से काफ़ी बच्चे होते हैं जो क्लास है वो थोड़ी लेट ज्वाइन करते हैं। अब बेटा क्लास लेट ज्वाइन करोगे तो फिर समझ में कहाँ से आएगा? तो इसके कारण बेटा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। इसके अलावा मैंने आज आपको क्लास से पहले मैसेज किया था, लगभग 12 बजे मैसेज किया होगा कि अब तक मैंने जितने पार्ट पढ़ाए हैं, जितने इसके 5 दिन की क्लास हो चुकी है अपनी ऑनलाइन, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर देना। लेकिन आज किसी ने मैसेज नहीं किया, इसका मतलब केमिस्ट्री समझ में आती है और वही मेरा डायलॉग पढ़ाता कौन आपको? तो वो तो हंसी मजाक की बात थी। हाँ बेटा हंसी मजाक से एक बात और याद आ गई कि कल जब मैंने कुछ बच्चों को मैसेज करने के लिए कहा था तो काफ़ी बच्चों का मैसेज आया था, लेकिन कुछ बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट्स थे। तो मैं कमेंट्स सुना दूं आपको बीच में, 2 मिनट के लिए आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। अच्छे कमेंट्स किए थे और मुझे भी काफ़ी हद तक लगा था कि बच्चे अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अब देखो बेटा काफ़ी दिनों की बात है कि मैंने 2 महीने पहले, 2 से 3 महीने हो गए अपनी यूट्यूब लाइव क्लास चलते हुए। तो यूट्यूब लाइव क्लास चलते 2-3 महीने हो गए। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, वो भी मेरे टच में आए और कंटिन्यू क्लास अटेंड करे। एक बच्चा स्टूडेंट है, अख्तर खान नाम है, उसने कल जो मैसेज किया बहुत अच्छा किया। अगर जो स्टूडेंट समझ गया उसके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। क्या लिखा है सर? लिखा क्या उसने लिखना पढ़ा के सुना रहा हूँ। अख्तर खान ने लिखा है, सर मथुरा से कभी मिला नहीं हूँ लेकिन पिछले 2-3 महीने से क्लास कंटिन्यू अटेंड कर रहा है, अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है। सर आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो। मैं मेहनत करता हूँ बेटा? मुझे तो नहीं लगता, ऐसे ही अपना टाइम पास करते हैं। लिखा है, सर आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। मतलब आपको भी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन बेटा हम नहीं करेंगे। आपका तो एक सिस्टम है कि गुरुजी मेहनत कर लें, हमें मेहनत नहीं करनी है। वो है ना, खाना भी सामने ला के रखेंगे तब खाएंगे। बेटा मैंने कह दिया कि ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप इनको बार बार लिख के नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद कहा था मेहनत करनी चाहिए। डेट मीन्स, बेटा बीच बीच में इंग्लिश आ जाती है, मुझे कम समझ में आती है, ऐसे समझा के बेटा। ये तो डेट मीन्स हमें अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, हमें अपने नोट खुद बनाने चाहिए जैसा कि आप कहते हो। और हम जानते हैं कि सर अगर आप नोट्स की PDF भेजोगे तो वो फ़ोन में ही रहती है, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, आप स्टूडेंट को खुद ही नोट्स बनाने को कहें ताकि वो खुद कुछ मेहनत कर सके। आई रिक्वेस्ट यू। बहुत अच्छा लिखा बेटा। देखो सीधी बात है कि कल से मैंने नोट्स का सिस्टम चेंज किया, और नोट्स मैंने कहा था आपको कि क्लास कंप्लीट होने के बाद जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे आज की क्लास में जितना होगा वो मैं क्लास के तुरंत बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद ग्रुप में जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड की उनको नोट सेंड करूँगा। लेकिन बच्चे ने बहुत सही बात कही, स्टूडेंट ने, अख्तर खान ने, कि बेटा जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होना। कि मैं नोट्स सेंड कर दूंगा, आप उसको उतार लोगे तो बेटा आधी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और आप मेरे साथ नोटबुक पेन लेकर बैठोगे, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बात समझ में आ गई बिल्कुल। आप बहुत अच्छा लिखा था बच्चे ने। तो बेटा इससे आप भी प्रेरणा लें, मेहनत करें। अख्तर खान अगर क्लास अटेंड कर रहा है आज तो कमेंट्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख देना कि जिससे बच्चों को पता चल जाए कि सर ने। अब एक बच्चा हो रहा है,
ये है प्रशांत दिहोली से। बेटा क्लास तो रोज़ ही चलती, कुछ अलग चीज़ें आपको आज मिल जाती है। प्रशांत दिहोली। अब प्रशांत दिहोली कोई गांव होगा, इतना मैं नहीं जानता हूँ। प्रशांत दिहोली से, ये भी काफ़ी टाइम से क्लास अटेंड कर रहा है। इसने 2-3 बातें बहुत अच्छी लिखी। एक तो मजाक में लिखा है, सर मैंने जब आपकी क्लास ज्वाइन की थी तब से आज तक मैंने 10 सब्सक्राइबर करवा दिए हैं। क्या बात है बेटा, अच्छी बात है। और खेला, कल 27 तारीख को 5 सब्सक्राइबर और कर दूंगा सर। मतलब आज की तारीख में उससे 5 सब्सक्राइबर और कर दिए। बेटा अच्छी बात, आप सब्सक्राइबर करते हो। बेटा इतना ही है कि सब्सक्राइबर का और तो कोई बेनिफिट नहीं है। सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ जाती है तो यूट्यूब में हमें फीचर अच्छे मिल जाते हैं। तो बेटा इससे एक बात कहूँगा कि आप सब बच्चों को भी, स्टूडेंट को इसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इसने मेरे चैनल के लिए इतना किया है, तो आप भी कसम खा लो कि आज से कम कल या परसों तक इतने सब्सक्राइबर तो सर के बढ़ा देंगे। अब अगर ये बात अगर ये कमेंट्स में कहता तो मैं आपको नहीं सुनाता। उसने अगली बात अच्छी लिखी है जो समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर आपकी वीडियो देखकर और स्क्रीनशॉट, सर मैं आपकी वीडियो देखकर और स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि बेटा मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको बाई चांस कोई चीज़ रह गई तो आप बाद में नोट कर सकते हो। तो ये कह रहे सर मैं आपकी वीडियो देखकर और स्क्रीनशॉट लेकर साथ ही साथ नोट्स बना रहा हूं। सर प्लीज़ आप ऑनलाइन लाइव क्लास में, अपनी जो ऑनलाइन क्लास चल रही है लाइव क्लास में शॉर्टकट मत पढ़ाना। बहुत अच्छी बात कही बेटा इसने, प्रशांत ने। क्या लिखा है समझ आएंगे बेटा, शॉर्टकट मत पढ़ाना। बेटा आज एक बात कह दूँ आपको साफ साफ, चाहे ये हो सकता है कि कम पढ़ा दूंगा, लेकिन जो पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट पढ़ाऊंगा और वहाँ से आपके लिए कुछ भी इस प्रकार का पेंडिंग नहीं बचेगा जहाँ से आपका क्वेश्चन निकल जाए। तो पहले कह दिया है कि जितना पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लग जाए, जितने दिन तक अपनी ऑनलाइन क्लास चलेगी, लेकिन पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिटेल से, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं होगी। ऑफलाइन की तरह वाइट बोर्ड पर लिखकर एक एक चीज़ समझाना। तो बेटा बोर्ड पे लिखकर क्वेश्चन क्या आते हैं हर चीज़ समझाई मैंने आपकी बात, तो बहुत अच्छी बात है, आपने ध्यान में रखिए। शॉर्टकट नहीं बेटा, लॉन्ग ही पढ़ेंगे। बेटा आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और बाहर का साउंड नहीं आए इसके लिए गेट बंद करना पड़ता है। और क्या बोलते हैं, तो आपको नज़र आ रही होगी कंडीशन क्या है। इसके पश्चात एक स्टूडेंट और था, चला आज इनकी बात कर लेते हैं। इसकी बात मुझे बहुत अच्छी आई। ये लिखता है सर कि वो सब्सक्राइब वाली बात थी, आपको समझ में आ गई। मैंने कहा था कि मैंने मैसेज किया था, आपका कोई रिप्लाई नहीं दिया कुछ बच्चों ने। तो ये मैसेज है कि सर मैंने आपका मैसेज हर जगह शेयर कर दिया और सब जगह से एक ही रिप्लाई आया कि सर का चैनल हमने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। तो बेटा बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत अच्छी बात है कि अगर बच्चों ने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, तो बेटा इन मैसेज से तो क्या लिखा है सर ऐसी बात नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। ये कहा है सनी ने, सनी का मैसेज है कि हमने भेजा था और ज़्यादातर लोगों का रिप्लाई यही आया कि हमने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और पहले ही कर दिया, ऑलरेडी है। इस तरह कुछ लोगों के आए थे, ठीक है कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। तो बेटा अच्छी बात है। सनी अगर क्लास अटेंड कर रहा तो मैसेज कर देना बिल्कुल कि आपने मैसेज किया था, कि बच्चों को पता चल जाए कि सर बिल्कुल बता रहे जिन जिन का मैसेज आया था। तो बेटा अच्छी बात, आप बुरे कमेंट्स भी करोगे तो वो भी सुना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास है। बेटा अब एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि शुरुआत में मैंने ऑनलाइन वो यूट्यूब पे वीडियो ऐसे नॉर्मल बनाने का स्टार्ट किया था। काफ़ी संख्या में बच्चे अब ऑनलाइन जुड़ गए हैं। कुछ हो सकता है कि किसी कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर सकते तो वो बाद में वीडियो देख लेते हैं। तो संख्या अपनी काफ़ी चल रही है, अच्छी है। बेटा अभी एक बात कहता हूँ, अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहोगे और इसी प्रकार यूट्यूब ऑनलाइन पर आप केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे तो मेरी तरफ से आपको कभी कमी नहीं मिलेगी। जब आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा तो आप ये कहोगे कि एक एक चीज़ सर ने करवाई थी, वही बोर्ड एग्जाम में आई। और यहाँ तक ये भी कहोगे कि सर ने गौर से कहा था कि बेटा इसको पढ़ लो एग्जाम में आएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। काफ़ी टाइम से मेहनत चल रही केमिस्ट्री पे, तो बेटा अगर आप लोगों को सपोर्ट हुआ तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और यहाँ तक मैं तो ये हिम्मत रखता हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे तो 100 में से 100 नंबर भी केमिस्ट्री में आएंगे। अगर आप मेहनत करोगे तो केमिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर भी आप लोगों के जरूर आएंगे। 100 में से 100 नंबर आप लोगों के। हाँ बेटा एक विशेष बात और बता दूँ कि चलो आज से ये बातों में लग गए कि जैसे क्लास में हम बहुत बार बच्चों से इस प्रकार से बात करते हैं, तो आज आपको लग रहा होगा कि सर हमारे सामने और बिल्कुल फेस टू फेस हमसे बात कर रहे हैं। अभी 1 या 2 दिन के अंदर जब भी मुझे टाइम मिलेगा, अपनी क्लास का टाइम तो बेटा फिक्स है क्या, 8 PM से
9 PM 8 से 9 की। लेकिन एक दिन जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सुबह 11 बजे के समथिंग क्लास लूँगा, और उस क्लास में केवल हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि केमिस्ट्री में हम 90+ स्कोरिंग कैसे करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें स्टडी करनी है। बेटा देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि गधा भी मेहनत करता है, घोड़ा भी मेहनत करता है, वैल्यू घोड़े की है। तो वही प्रकार है कि पढ़ते सब हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत किस प्रकार से करें, हम अपनी मेहनत किस प्रकार से करें कि जिससे अपने नंबर जो स्कोरिंग है वो केमिस्ट्री में अच्छी हो जाए। तो 90+ स्कोरिंग कैसे करें, या तो कल या संडे को जब भी मुझे टाइम होगा मैं एक दिन पहले आपको मैसेज कर दूंगा और टाइमिंग भी बता दूंगा। उस दिन केवल हम इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि हमें 90+ स्कोरिंग कैसे लानी है। और जिन बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हैं, उन बच्चों की कुछ की मेरे पास कॉपियाँ पड़ी है, बोर्ड से मंगवाई थी। अच्छे बच्चों की बोर्ड भेजता है कि 100 में से 100 नंबर आते हैं उनकी, तो उनकी भी मैं जैसे मेरे पास अवेलेबल होती है मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगी किस प्रकार से हमें काम करना है नोटबुक में। तो बेटा इतनी सी बात थी कि मेहनत हम दोनों की है, कि मेरी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा या केवल अकेले आप मेहनत करोगे तो कुछ नहीं होगा। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। बेटा गर्मी ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा, कंडीशन आपकी है, तो कोई बात नहीं बेटा, आज की क्लास हम यहाँ समाप्त करते हैं। लेकिन कल कहता हूँ कि कल कन्फर्म हम क्लास का टाइम है वो मैं 1 घंटे से ज़्यादा बढ़ा के 1.5-2 घंटे क्लास ले लूँगा। तो आज तो मैं यही क्लास समाप्त करना चाहूँगा कि गर्मी के कारण बेटा हालत ज़्यादा ख़राब, मामला जम नहीं पा रहा, लेकिन कल की क्लास हम लंबे लेंगे। इसी के साथ बेटा क्लास समाप्त करता हूँ। जो बातें मैंने विशेष कही है उन पे गौर करना, पसंद आए तो कमेंट्स कर देना इसी की बात पे।